इशिका और अभिमन्यु ने जब एक दूसरे को अंगूठी पहनाई ही सब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। सब बहुत खुश थे। इशिका नजर झुकाए अभिमन्यु को देख रही थी और अभिमन्यु आगे देख रहा था, पर अभिमन्यु की आंखें आज कुछ अलग ही चमक रहा था। फिर अभिमन्यु उठकर अपने फ्लो पर चला जाता है और रुद्र भी उसी एक मीटिंग थी। दादी अनुराग से कहती है, जाओ इशिका, अनु और राधा को घर दिखा दो, तब तक हम बड़े शादी की बात कर लेते हैं। अनुराग है में सर हिला उन तीनों को घर दिखाने लगता है। राधा और अनु तो पहले भी घर आई थी तो उन्हें पता था सब कुछ, पर इशिका पहले बार मैंशन के इतने अंदर आई थी। पिछले जन्म में अभिमन्यु का प्रपोजल न एक्सेप्ट करने के कारण उसे यहाँ आना अच्छा नहीं लगाता था। बस एक बार रिसेप्शन पार्टी में आई थी, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। बस फर्क इतना है कि इस बार में भी हो। अनुराग इशिका को सबके रूम बता रहा था। अनुराग कहता है, दादी और बड़े चाचा चाची का रूम नीचे है, छोटे चाचा चाची मझले चाचा चाची का रूम 1 फ्लोर पर है, मेरा और रुद्र भाई का रूम 2 फ्लोर पर है और अभिमन्यु भाई का रूम 3 फ्लोर पर है, उस पर किसी का जाना मना है। इशिका पूछने वाली थी क्यों, पर राधा पद से पूछ लेती है क्यों। अनुराग कहता है, भाई को किसी का आना पसंद नहीं, बस वहाँ रोबोट काम करता, कोई नौकर भी नहीं जाता। खाना लेफ्ट में रखकर 3 फ्लोर पहुँचा दिया जाता है क्योंकि भाई को किसी के साथ खाना पसंद नहीं। अनुराग झट से बोलता, पर इशिका जी आपके लिए ये सब नहीं लागू होते हैं, आप बेफिक्र 3 फ्लोर पर जा सकते हैं क्योंकि अब अभिमन्यु भाई की बीबी बनने वाली हो। इशिका कुछ नहीं कहती, बस स्माइल कर देती है। फिर सब गार्डन में चले जाते हैं। इशिका अनु से पूछती है, दी टॉयलेट कहाँ है। अनु उसे रास्ता बता देती है, पर मैंशन इतना बड़ा था कि वह रास्ता भूल जाती और गलती से 3 फ्लोर पर चली जाती है। वही एक रूम का गेट अंदर जाती है तो वह रूम पूरा ब्लैक एंड व्हाइट थीम में था। इशिका थोड़ा डरते डरते वॉशरूम की तरह बढ़ने लगती है। फ्रेश होने के बाद जैसे वॉशरूम से निकलते ही वह किसी से टकरा जाती है। डर से इशिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब उसे गिरने का एहसास नहीं होता तो वह अपने आंखें खोलती तो सामने अभिमन्यु उसे पकड़े खड़ा था। उसकी शर्ट से 2 बटन खुला था जिससे उसका चेस्ट दिख रहा था। उसे ऐसे देख इशिका शर्मा जाती है और खड़ी होने लगती है, पर पैर फिसलने के कारण सोफे पर गिर जाती है। अब अभिमन्यु नीचे और इशिका उसके ऊपर। अभिमन्यु का हाथ इशिका की पतली कमर में था और इशिका का हाथ और सिर अभिमन्यु के चेस्ट पर। वह अभिमन्यु की दिल की धड़कन आराम से सुन सकती थी। अभिमन्यु का दिल बिल्कुल शांत था, पर इशिका का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। इशिका हड़बड़ा कर उठ जाता है और बोलती है, सॉरी बॉस जी, आई एम रियली सॉरी, मैं वॉशरूम खोज रही थी, गलती से आपके कमरे में आ गई। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने बेड के साइड ड्रॉयर से एक बॉक्स निकल कर इशिका की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। इशिका के कुछ बोलने से पहले अभिमन्यु बॉक्स खोल ब्रेसलेट निकाल राइट हैंड में पहना। उसके फॉरहेड पर लाइट किस दूर हट जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इशिका को रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं मिला। वह कुछ बोलने वाली थी कि उसका फोन बज जाता है। अनु का कॉल था। इशिका उसका फोन उठा, हेलो बोलती है। उधर से अनु बोलती है, कहाँ हो तुम, हमें जाना। इशिका कहती है, मैं अभी आती हूँ। इतना कह वह जल्दी से रूम से निकल जाती है और लेफ्ट से हॉल में आ जाती है। अभिमन्यु को छोड़कर सब वह थे। दादी कहती है, ममता जाओ अभिमन्यु को बुला लाओ। इशिका के बड़े चाचा बोलते हैं, कोई बात नहीं मिस्टर रॉय, क्यों डिस्टर्ब करना, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। दादी फिर कुछ नहीं कहती। फिर ठाकुर फैमिली रॉय फैमिली से अलविदा लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंच सब फ्रेश हो जाते हैं और थोड़ी देर आराम करके हॉल में शादी की तैयारी के लिए लिस्ट बनाने लगाते हैं। इशिका अपने कमरे में बैठ उस ब्रैकलीट को देखकर मुस्करा रही थी। उस पल को भी याद कर रही थी कि कैसे अभिमन्यु के उसके फॉरहेड पे किस किया था। रात का डिनर करने के बाद सब हॉल में बैठकर बात करने लगे। बड़े चाची बोलती है, कल तुम तीनों दामाद जी के साथ अपने अपने वेडिंग ड्रेस लेने चले जाना, ठीक है। दादी जी ने दोपहर को फोन किया था, कल तीनों दामाद जी के साथ तुम तीनों चले जाना, ठीक है। तीनों हाँ में सिर हिलता है। सुबह तीनों तैयार होकर मॉल के लिए निकल जाते हैं। को इशिका ने आज मैरून रंग का फ्रॉक सूट पहना था जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। इशिका ने बालों की ब्रेड्स बनाई हुई थी। तीनों मॉल पहुंच कार से निकल गेट पर खड़ी हो जाती है। ये मॉल रुद्र का या जो 20 मंजिला का था। तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। तीनों 15 फ्लोर पे जाते हैं। अभिमन्यु, रुद्र और अनुराग उनका वही वेट कर रहे थे। तीनों 15 फ्लोर पहुंच लेफ्ट से बाहर निकल जाते हैं और लहंगा जा मिलता है। वह जाने लगते हैं। अंदर जाते ही उनके सामने अभिमन्यु, रुद्र और अनुराग मिलता है। अभिमन्यु ने ग्रे रंग का 3 पाइस सूट पहना था जिसमें वे बहुत हैंडसम लग रहा था और उस पर उसका गठिला शरीर और अट्रैक्टिव बना रहा था। रुद्र और अनुराग भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। तीनों गॉड को टक्कर दे ऐसी पर्सनैलिटी थी। तीनों को उस टो की सारी फीमेल छोड़ो मेल भी उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। अनु
और राधा उन सब फीमेल अटेंडेंट को घूर कर देख और जाकर अनुराग और रुद्र को बगल में जाकर अनुराग के हाथ में अपना हाथ दे देता है। राधा भी ऐसा ही करती है। इशिका बस अभिमन्यु के बगल में खड़ी हो जाती है। फीमेल अटेंडेंट को अच्छा तो नहीं लगता पर वह कर भी क्या सकते हैं। फिर वह ड्रेस देखने लगते। हल्दी मेहंदी की ड्रेस तो सिलेक्ट हो जाती है। अब वेडिंग ड्रेस की बरी थी। इशिका को लाल रंग का जोड़ा पसंद आया जिसमें हाथों से बहुत सुंदर काम किया गया था। राधा और अनु ने मैरून रंग का लहंगा पसंद किया था। तीनों लहंगा चेक करने के लिए चेंजिंग रूम में चले गए। स्टाफ वहां से चले गए थे। अभिमन्यु फोन पे किसी से बात करने साइड में चला गया था। उसके अपना वेडिंग कुर्ता ट्राई कर लिया था। रुद्र और अनुराग चेंज करने जा रहे थे कि अनुराग चुपके से अनु के चेंजिंग रूम में घुस गया। अनु थोड़ा डर गई पर अनुराग के सामने आकर कहा, तुमने मुझे डरा ही दिया। तभी अनुराग अनु के कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होंठ पर अपने होंठ रख पर्सनलिटी किस करने लगता है। उसके हाथ धीरे धीरे उसके ब्लाउज के अंदर जा रहे थे। अनुराग अनु के चेस्ट को दबाने लगता है। थोड़ी देर बाद अनुराग अगल होता है तो अनु जोर जोर से सांस लेने लगाती है। अनु अभी संभल ही नहीं पाई थी कि तभी अनुराग नीचे झुककर अनु के एक उभार को अपने मुंह में लेकर शॉक करने लगा था। अनु के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। करीब आधे घंटे बाद अनु को ऐसे परेशान करने के बाद अनुराग अनु के चेंजिंग रूम से निकल जाता है। अनु अनुराग को गुस्से से घूर कर देख रही थी। अनुराग अनु को बेबी किस कर चेंजिंग रूम से निकल जाता है। राधा रुद्र इशिका सब सोफे पर बैठ उन दोनों का वेट कर रहे थे। अनु अपने आप को ठीक कर बाहर आती है। फिर सब लंच करने मॉल के ही रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तब तक अभिमन्यु की भी बात खत्म हो गया था। अभिमन्यु के बगल में इशिका बैठी थी, उसके बगल में राधा दी, अभिमन्यु के बगल में अनुराग था। सबने अपना अपना ऑर्डर का वेट कर रहे थे। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। अभिमन्यु इस बात का हिस्सा नहीं बना, वह चुपचाप अपना फोन चला रहा था। अनुराग कहता है, भैया आप अपना फोन छोड़ इशिका भाभी से बात तो करो, आपकी शादी होने वाली। अभिमन्यु उसे घूर के देखता तो वह चुप हो जाता है पर कुछ नहीं बोलता है। उधर रुद्र राधा के थाई को अपने लेफ्ट हैंड से सहला रहा था। टेबल के नीचे से रुद्र के इस हरकत से राधा चिहुक गई तो इशिका ने पूछा, क्या हुआ दी? अनु दबे मुंह हंस रही थी। राधा अनु को घूर कर देखी तो वह चुप हो गई। राधा कहती है, कुछ नहीं। इशिका कहती है, ठीक है। राधा रुद्र को घूर के देख रही थी। रुद्र ऐसा बर्ताव करता है कि उसे कुछ नहीं पाता। वह अपना फोन निकल मेल्स चेक कर रहा था। कुछ देर बाद लंच हो गया। सब फिर मॉल से निकलकर पार्किंग में गए। अभिमन्यु अपनी कार में बैठ गया था। अनुराग या देख इशिका को जबरदस्ती अभिमन्यु के कार में बैठ देता है और कहा, भाई आपको छोड़ देगा पर दीदी। अनुराग कहता है, उन दोनों की फिक्र आप नहीं कीजिए, उन्हें मैं और रुद्र भाई घर छोड़ देंगे। इतना कहा कार का गेट बंद कर देता है। इशिका अभिमन्यु की तरफ देखता है, वह कुछ नहीं बोलता है तो वह अच्छे से बैठ जाती है। फिर कार चालू हो जाती है। कार में खामोशी थी, ना इशिका बात कर रही थी ना ही अभिमन्यु। थोड़ी देर बाद इशिका ने ड्राइवर से कहा, अंकल उस चॉकलेट स्टोर के पास आपका रोक सकते हैं। ड्राइवर रियरव्यू मिरर से अभिमन्यु को देखता है। अभिमन्यु हाँ में पलक झपका देता है। ड्राइवर यस मैम कहता है और कार स्टोर के सामने रोका देता है। इशिका अपना पर्स लेकर स्टोर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसके हाथ में 2 बैग होता है। अभिमन्यु इशिका को देख रहा होता है। इशिका कार में आकर बैठ जाती है। फिर ड्राइवर कार चला देता है। थोड़ी देर बाद इशिका का घर आ गया। इशिका कार से निकल घर की तरफ जाने लगती है। इशिका पीछे मुड़कर अभिमन्यु के कार को देखने लगाती है जो वहीं रुका हुआ था। इशिका अभिमन्यु को देख उसे बाई कर जल्दी से घर के अंदर चली जाती। उसके इस एक्ट के कारण अभिमन्यु के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद अपना सिर पीछे सिर पर टिका लेता हाँ और ड्राइवर को चलने कहता है। इशिका घर के अंदर आती है और प्रिंस और प्रिंसेस को बुलाती है और चॉकलेट उन्हें दे देती है और पारी को भी। वह बहुत खुश हो जाती है। तीनों इशिका के गाल पर किस कर देते हैं। इशिका फ्रेश होने अपने कमरे में चली जाती है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।